नमस्कार, मेरा नाम है अखिल और ये है आरसी स्वॉपर पर कहानी पौराणिक भारत की। एक ऐसा पॉडकास्ट जहां मैं आपके लिए रामायण, महाभारत, पुराणों से अलग अलग किस्से कहानियां लेकर आता हूं। युद्ध में एक अच्छा सारथी होना बहुत जरूरी था और ये आपको पता चलेगा शल्य और कर्ण से। आज की कहानी आपको महाभारत में पढ़ने को मिलेगी, जहां पर एक समय आता है जब युद्ध के मैदान में कर्ण ये घोषणा कर देते हैं कि जो भी मुझे अर्जुन को दिखाएगा मैं उसे अभिष्ट धन दूंगा। यदि धन से संतुष्ट नहीं होगा तो और धन दूंगा। जो मुझे अर्जुन का पता बताएगा मैं उसे रत्नों से भरा छकड़ा दूंगा, यानी कि एक पात्र जिसे कहते हैं। यदि अर्जुन को दिखाने वाला पुरुष उस धन को पर्याप्त ना माने तो मैं उसे प्रतिदिन दूध देने वाली 100 गायें और कांसे का दुग्ध पात्र यानी कि दूध का बर्तन भी दूंगा। इतना ही नहीं, मैं अर्जुन को दिखा देने वाले व्यक्ति के लिए 100 बड़े बड़े गांव दूंगा तथा जो अर्जुन का पता बता देगा उसे एक श्वेत रथ भी भेंट करूंगा। यदि अर्जुन का पता बताने वाला पुरुष उस धन को पूरा ना समझे तो उसे दूसरा सोने का रथ दूंगा जिसमें हाथी के समान 6 हट्टे कट्टे बैल जुते होंगे। तो इस प्रकार से कर्ण ये घोषणा करते हैं और शल्य जो है वो कर्ण को आपेक्षपूर्ण वचन कहते हैं, यानी कि ताना मारते हुए कहते हैं, अर्जुन आज अवश्य ही तुम्हें देख लेगा। हे राधा पुत्र, तुम मूर्खता से ये जो कुबेर के समान धन लुटा रहे हो, आज अर्जुन को तो तुम बिना यत्न किए ही देख लोगे। तुम ये जो बहुत सा धन देने की घोषणा कर रहे हो, निश्चय ही उसके द्वारा नाना प्रकार के यज्ञों का अनुष्ठान कर सकते हो। अतः तुम उस धन का प्रयोग यज्ञों के अनुष्ठान के लिए करो। और जो तुम मोहवश श्री कृष्ण और अर्जुन को मारना चाहते हो तो ये मंसूबा तो व्यर्थ ही है, क्योंकि हमने ये बात कभी नहीं सुनी कि किसी गीदड़ ने युद्ध में 2 सिंहों को मार गिराया हो। तुम ऐसी चीज चाहते हो जिसे अब तक किसी ने इच्छा नहीं की। जान पड़ता है तुम पर कोई मोह नहीं रखता जो शीघ्र ही आकर तुम्हें चलती आग में गिरने से रोक सके। तुम्हें कर्तव्य और अकर्तव्य का कुछ ज्ञान नहीं है। अन्यथा जो जीवित रहना चाहता है, ऐसा कौन सा पुरुष है जो ऐसी ऊट पटांग बातें कहे। जैसे कोई गले में पत्थर बांधकर दोनों हाथों से समुद्र पार करना चाहे या पहाड़ की चोटी से पृथ्वी पर कूदने की इच्छा करे, ऐसी ही तुम्हारी इच्छा लग रही है। इस पर कर्ण कहते हैं, शल्य, मैं अपने बाहुबल का भरोसा करके रण क्षेत्र में अर्जुन को पाना चाहता हूँ, परंतु तुम तो मुंह से मित्र बने हुए वास्तव में शत्रु हो जो मुझे डराना चाहता है। परंतु मुझे इस अभिप्राय से कोई पीछे नहीं हटा सकता। वज्र उठाए हुए इंद्र भी मुझे किसी भी तरह से इस निश्चय से नहीं डिगा सकते, तो फिर एक मनुष्य की क्या ही बात। इस पर शल्य, जो कि कर्ण के सारथी हैं, वो फिर से ताना मारते हुए कहते हैं, सूत पुत्र, जब अर्जुन अपने हाथ में दिव्य धनुष लेकर पैने बाणों द्वारा तुम्हें रौंदेगा तब तुम्हें अपने किए हुए पर पछतावा होगा। जैसे अपनी माँ की गोद में सोया हुआ कोई बालक चंद्रमा को पकड़ लेना चाहता हो, उसी प्रकार तुम भी रथ पर बैठे हुए तेजस्वी अर्जुन को आज मोहवश परास्त करना चाहते हो। हे सूत पुत्र, जैसे मृग क्रोध में भरे हुए विशालकाय सिंह को ललकारता है, तुम भी आज वैसा ही कर रहे हो। तुम महापराक्रमी अर्जुन का आवाहन ना करो। जैसे वन में मांस भक्षण से तृप्त हुआ गीदड़ सिंह के पास जाकर नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार तुम भी अर्जुन से भिड़कर विनाश की गर्त में गिरोगे। और इस प्रकार से और भी कई बातें हैं जो शल्य कहते हैं कर्ण के लिए, ताकि उनका मनोबल कम हो जाए और वो युद्ध हार जाए। आरसी स्वॉपर पर ये था हमारा आज का पॉडकास्ट कहानी पौराणिक भारत की का। फिलहाल के लिए इतना ही। सुनते रहिए आरसी स्वॉपर। मेरा नाम है अखिल। नमस्कार।